प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमलों को खोलने का। शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ हमारे अंदर एक कमल बने हुए आंतड़ीशी हैं, तो उन कमलों को खोलने का मंत्र है। खोलने का मीन ये है कि हमारे ऊपर जो इन देवताओं का ऋण है उस मजदूरी से वो खत्म हो जाएगा। वो हमें आगे जाने देंगे जब हम सतलोक जाने की तैयारी करके चलेंगे। और ये 2 मंत्र का जो जाप है सतनाम वाला, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है उनको अंडरस्टूड है, उनको ज्ञान है। उसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व है जो सांकेतिक है, जिनको मिल चुका है हमको पता है। इस ओम नाम का जाप की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को, ज्योति निरंजन को, और ये फिर हमें आगे जाने देगा, नहीं तो ये नहीं जाने देगा, क्योंकि हम ऋणी हो गए हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं, असंख्य हमने पाप करके ढेर लगा रखा है। तो जब हम अपने सभी ओम नाम के कमाई और यहाँ इस सतर तक की जितनी भी ब्रह्म तक की जितनी साधनाएं हैं, यज्ञ हैं, इन सभी का प्रतिफल हम इसी को दे देंगे, तो ये हमारे कम में यहाँ से जाने के लिए छोड़ देगा। नहीं तो हम यहीं फंसे रहे, ओम नाम की और यज्ञों की कमाई हम इसके स्वर्ग महास्वर्ग में बैठकर, ब्रह्मलोक में बैठकर खाते रहे, फिर आकर के 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि यदि तूने मेरे उस परमात्मा के पास जाना है, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र की जो कमाई है, ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि जो मेरे लेवल के, वो मुझे छोड़ दे, मुझ में त्याग, फिर तू उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, सब ऋण मुक्त कर दूंगा, तू जरा तेरा छुटकारा कर दूंगा। क्योंकि हम काल के बंधुआ मजदूर हो गए हैं, हम सत साधना ना मिलने से। उसमें क्या लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। अब यहाँ जो गीता के अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलती कर रखी है, उन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया है, आओ लिख दिया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये गीता का अनुवाद करने वाले यहाँ उलझे रहे कि भगवान किसी और किसकी शरण में जाने को कह सकता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मानते थे और श्री कृष्ण जी को फाइनल गॉड मान रहे थे, अंतिम परमात्मा मान रखा था उन्होंने। तो यही इस कारण से उन्होंने इन सदग्रंथों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। व्रज माने आना नहीं होता, जाना होता है, इन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। एक अंग्रेजी का वर्ड है गो, गो माने जाना होता है, और उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वह अज्ञानी है। चाहे वो किसी सर्कमस्टांस में उसका अर्थ आना कर रहा है, उसको उस सेंटेंस का ज्ञान नहीं जहाँ ऐसा अनर्थ करने जा रहा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सत्र की जितनी भी पूजाएं हैं उनको मुझ में छोड़, तो एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम एकम शरणम व्रज, अद्वितीय भगवान 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, जिसके विषय में उसकी शरण में जा। और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में वही विवरण किया है। और 15वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में भी 3 परमात्माओं का जिक्र करते हुए 17वें श्लोक में कहा कि वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो ऊपर वाले दोनों से भिन्न है। 16वें श्लोक में जो 2 भगवान कहे हैं, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म को हो, अक्षर पुरुष को हो, हम उसको सीधी देसी भाषा में क्षर ब्रह्म यानी समझाने के लिए, ताकि समझ सकें, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बोलते हैं। ये दोनों नासवान है, ये भगवान भी, और इनके श्लोकों में प्राणी भी नासवान है। इसलिए कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते हैं।
और ये लोक तरम आविश्य विभरती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो वो जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, उसका जो मंत्र है, उसकी शरण में जाने को ये काल कह रहा है कि उसकी शरण में जाने के लिए तू मेरे सत्र की सब पूजाएं मेरे में छोड़ दे। फिर उस एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, ओनली वन, एलोन, उसकी शरण में जा। फिर मैं तुझे अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामी मां शुच, मैं तुझे फिर सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब अंदर से तो रो रहा था अर्जुन, ऊपर से डरता हाँभ रहा था इसी भूंडी शकल देख कर उस काल भगवान की। तो अंदर से जान रहा था कि घबराया हुआ है। फिर उसका दिल डांटने के लिए तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत खोज ले और मेरे सतर की सब पूजा मेरे पास धर दे, मेरे को दे दे। तो हम इस ओम नाम के जाप की कमाई और यज्ञ हवन आदि जो है, इनका जो प्रतिफल है हम इस काल भगवान ब्रह्म को दे देंगे, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। फिर ये हमें छोड़ देगा। फिर हम चलेंगे आगे को परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए। बहुत लंबा क्षेत्र है, 7 शंख ब्रह्मांड है उसके लोक से हमें पार होकर जाना है। तो उसके लोक का किराया देना है, टैक्स देना है, वो तत्व मंत्र है। वो तत्व मंत्र की कमाई इस हम परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म को दे देंगे। और जो सत्य शब्द है, जो सार नाम है, इसकी कमाई हमें सतलोक में स्थायी स्थान देगी। जो तत् नाम है, जो ओम तत् सत में जो सेकंड मंत्र है, इसकी कमाई हमारे को भंवर गुफा तक ले जाएगी। कौन सी भंवर गुफा? जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके और सतलोक में प्रवेश कराती है, वहां तक ले जाएगी। उससे आगे हमें उस सत्य शब्द की कमाई हमारे काम आएगी। अब पुण्यात्माओं, कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, हो सकता सार नाम ना भी मिले, तुम्हारा क्या होगा, हम तो व्यर्थ होगा जीवन। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कमाई आप कर रहे हो या व्यर्थ नहीं जाएगी। कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ा मिला मिलाएगा हुआ।